हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया को देखने वाले हैं। और आपको बता दें बच्चों, ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए इस प्यारे से टॉपिक का पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं और दुआ करते हैं कि आपका हर एक पेपर अच्छा जाए। और आशा करता हूं बच्चों की हिंदी का पेपर अच्छा गया होगा। कैसा गया कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों, यहां से हम देख लेते हैं, एक प्यारा सा टॉपिक है। वैसे बता दें कि आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं। एक है माई मदर एट 66, दूसरा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी और तीसरा है बच्चों कीपिंग क्वाइट। ठीक है ना, ये शांत रहना बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। और 3 देख लीजिए, चौथा देखने की जरूरत ही नहीं है। 3 यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 हमने देख रखा है और आज तीसरा देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखेंगे बच्चों। ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। टाइम आपके पास नहीं है, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिए। 4 नंबर पक्के कर लीजिए। लिखेंगे द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय। देखिए, आपको ऐसे नहीं लिखना भाई साहब, आप यानी पूरा नीली पेन में इस्तेमाल करेंगे और ये जो हाईलाइट वाला है वो काली करना है। हमने यहां पर इसलिए लिखा है कि भाई बोर्ड पर हाईलाइट रहे, लेकिन आपको तो पता है कि ये जो हाईलाइट है इनको काली पेन से लिखना है, बाकी नीला। ठीक, समझ गए ना। तो लिखेंगे कि द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय या पाब्लो नेरुदा। ठीक है ना, क्या है? पाब्लो नेरुदा। कहने का मतलब कीपिंग क्वाइट जो पोयम है वो पाब्लो नेरुदा के द्वारा रचित है। कंपोज्ड का मतलब रचित है। फिर आगे क्या लिखेंगे बच्चों कि इट इज अ वेरी सिंपल पोयम। ये बहुत ही सरल कविता है ना भाई। सरल शब्द है और सरल कविता है, क्योंकि मोनू सर बताएंगे और कठिन होगा ही नहीं रसगुल्लों, इसलिए ध्यान देना कि इट इज अ वेरी सिंपल पोयम। आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के अनुसार, टुडे यानी आज, आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन, यानी कवि के अनुसार आज जो हमारा जीवन है वो कैसा है। कह रहा है कि लाइफ इज हैस्टी मतलब बहुत भाग दौड़ भरा हुआ है, एंड विदाउट डायरेक्शन और दिशाहीन है। यानी आज हम जो जीवन जी रहे हैं एकदम भेड़ बकरियों की तरह जी रहे हैं, बस इधर उधर भाग रहे हैं। यानी लाइफ में कहने का मतलब बच्चों शांति नाम की चीज ही नहीं है। कहने का अर्थ यही है कि आज जो हमारा जीवन है वो क्या है, भागदौड़ भरा है, एंड विदाउट डायरेक्शन और दिशाहीन है, यानी किसी दिशा में नहीं है। आगे लिखेंगे कि ही इज वरीड। वरीड का मतलब क्या है? चिंतित है। तो कौन है भाई चिंतित? यहां पर कवि हैं। तो ही इज वरीड अबाउट वायलेंस। वो क्या है कि हिंसा को लेकर के बहुत चिंतित हैं। कौन? कवि। ठीक है ना, किसको? वायलेंस, हिंसा। फिर एनिमल, यहां पे ब्रूटैलिटी। एनिमल ब्रूटैलिटी का मतलब बच्चों पशु क्रूरता, भाई जो जानवरों के प्रति मनुष्य क्रूरता दिखा रहा है। आगे है एंड द फेट ऑफ मैनुअल लेबरर्स। मैनुअल लेबरर का मतलब होता है बच्चों शारीरिक परिश्रम। तो क्या कह रहा है कि जो कवि है वो हिंसा को लेकर के और पशु क्रूरता को लेकर के और शारीरिक परिश्रम के भाग्य को लेकर के बहुत ही ज्यादा वो चिंतित है। आगे लिखेंगे कि ही सेज, वो कहता है दैट कि वी डोंट अंडरस्टैंड, कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि द पर्पस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का उद्देश्य क्या है। यानी हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि जीवन का क्या उद्देश्य है। भाई हमें ये आज नहीं पता है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। फिर आगे लिखेंगे बच्चों कि इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट सेज, कवि कहता है दैट कि मैनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इन ए वेरी इजी वे, कि बहुत सारी समस्याएं बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व की जा सकती हैं बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण के द्वारा। यानी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आत्मनिरीक्षण के द्वारा उन समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना, ये कवि का मानना है। फिर आगे लिखेंगे बच्चों कि देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन।
तब क्या कर सकते हैं, देन वी कैन रिज्यूम, तब हम पुनः प्रारंभ कर सकते हैं आवर एक्टिविटीज, यानी अपने क्रियाकलाप को इन द राइट डायरेक्शन, मतलब सही दिशा में। तभी हम क्या है कि सही दिशा में अपने क्रियाकलाप को दोबारा प्रारंभ कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है बच्चों, ये केंद्रीय भाव इसमें यह है कि आज जो मनुष्य के जीवन में शांति नाम की कोई चीज नहीं है, मनुष्य के जीवन में कोई शांति नहीं है, उसका जीवन भाग दौड़ से भरा हुआ है, दिशाहीन है, भेड़ बकरियों की तरह भाग रहे हैं। उसके बाद वो क्या है कि वायलेंस, हिंसा को लेकर के, और यहां पर पशु क्रूरता को लेकर के, और क्या है शारीरिक परिश्रम, इन सब को लेकर के बहुत चिंतित है। और वो कहता है कि आज हमारे जीवन का क्या पर्पस है हमें खुद नहीं मालूम है, ठीक है ना। और बिना पर्पस के भाई मनुष्य क्या है, भेड़ बकरी ही है, जिनका कोई उद्देश्य नहीं, वो जानवर ही आते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज के समय में तो जानवर भी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कर देते हैं कि मनुष्यों को कुछ सीखना मिलता है ना रसगुल्लों। तो इस तरह से बच्चों आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस सेंट्रल आइडिया को कंप्लीट कर सकते हैं। तो है ना टॉपिक मजेदार। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए।